द स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरियोफेज वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट देयर लाइफ साइकिल। ये बैक्टीरिया के अंदर इन्फेक्शन कॉज कैसे करते हैं, उसकी लाइसिस करके अपनी तादाद को कैसे बढ़ाते हैं, नेक्स्ट हम इस बात को देखेंगे। तो सबसे पहले नंबर पर हम देख रहे होंगे कि ये बैक्टीरिया में अपना डीएनए इंजेक्ट कैसे करते हैं। इसके इंजेक्ट करने के स्टेप को अगर हम देखें तो लेट अस कंसीडर दिस इज अ इकोलाई बैक्टीरिया और ये इसकी सरफेस पर पर्टिकुलर रिसेप्टर साइट है जिस पर इन फ्यूचर हम देखेंगे कि बैक्टीरियोफेज कैसे एक्ट करेगा। सो इस स्ट्रक्चर को हम इन फ्यूचर इन लार्ज फॉर्म में मैग्नीफाई करके देख रहे होंगे। सो पहला जो हमारे पास इसका स्टेप है, इस स्टेप को हम नाम दे रहे होते हैं लैंडिंग का। इस स्टेप में बैक्टीरियोफेज इस पे लैंड करता है, जस्ट लैंड करेगा। लैंडिंग के बाद नेक्स्ट स्टेप में अटैचमेंट, अपनी टेल फिब्रिल्स की मदद से ये इसकी सरफेस पे अटैच हो जाएगा। एज वी हैव डिस्कस प्रीवियसली कि इसकी टेल फिब्रिल्स पर पर्टिकुलर रिसेप्टर साइट होती हैं और साथ ही हम इसके डीएनए को भी मेंशन कर देते हैं, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। तो सबसे पहला स्टेप जो है वो है लैंडिंग, while the second step is called as attachment। इस अटैचमेंट के बाद इस बैक्टीरियोफेज ने अपनी टेल को कॉन्ट्रैक्ट करना है, टेल कॉन्ट्रैक्शन, और इसकी सरफेस के तहत एडहियर हो जाना है, चिपक जाना है। दिस इज कॉल्ड एज द टेल कॉन्ट्रैक्शन। टेल कॉन्ट्रैक्शन के बाद नेक्स्ट स्टेप है हमारे पास पेनिट्रेशन। इस पेनिट्रेशन के स्टेप में अपने एंजाइम जिसका हमने डिस्कस किया अभी प्रीवियसली, लाइसोजाइम, उस लाइसोजाइम एंजाइम की मदद से इस बैक्टीरियल रिसेप्टर साइट को ब्रेक डाउन करना है, डाइजेस्ट करना है, और नेक्स्ट स्टेप में पेनिट्रेशन के बाद फाइनली डीएनए इंजेक्ट कर दिया जाना है। सो अब स्मॉल पोर विच इंडिकेट दैट दिस रिसेप्टर साइट हैज बीन ब्रेक डाउन और द डाइजेस्टेड, और ये डीएनए वायरल डीएनए होस्ट में इंजेक्ट हो गया। इस सारे स्टेप को हम अपनी डायग्राम में भी देख सकते हैं कि किस तरीके से एक वायरस ने अपना डीएनए इंजेक्ट किया। वायरस ने जब अपना डीएनए बैक्टीरिया में इंजेक्ट किया तो सबसे पहले नंबर पर इस डीएनए ने होस्ट की बायोसिंथेटिक मशीनरी को टेक ओवर करना है, होस्ट के यानी बैक्टीरियल डीएनए को ब्रेक डाउन करना है और अपनी मर्जी की प्रोडक्ट्स बनानी है। मींस नेक्स्ट स्टेप में इस वायरल डीएनए ने बैक्टीरिया बायोसिंथेटिक मशीनरी को टेक ओवर करने के बाद अपनी प्रोडक्ट्स बनानी है, यानी वायरल डीएनए एज वेल एज वायरल प्रोटीन बनना शुरू हो जाएंगे। अब देख सकते हैं सेकंड स्टेप में हम इस प्रोसेस को हम देख रहे हैं। थर्ड स्टेप में ये जो वायरल डीएनए एज वेल एज वायरल प्रोटीन बने हैं ये असेंबल होना शुरू होंगे और असेंबल होके इन्होंने हेड और टेल बनाना शुरू करनी है। नेक्स्ट स्टेप में ये हेड और टेल हमें मजीद ऑर्गेनाइज नजर आएंगी, जैसा कि आप देख सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप इसके बाद वो ऑर्गेनाइज होके एक बैक्टीरियोफेज बनाना शुरू हो जाएगा, एक बैक्टीरियोफेज की इनिशियल फॉर्म बन जाएगी, और फाइनली ये बैक्टीरियोफेज जब अपनी तादाद को बढ़ा लेंगे और मुकम्मल तौर पर होस्ट को ऑक्यूपाई कर लेंगे तो फाइनली आखिरी स्टेप में लाइसिस होगी और एक बैक्टीरियोफेज अपने डीएनए के इंसर्ट करने के अप्रॉक्सीमेटली 25 मिनट्स के बाद अगर कंडीशन फेवरेबल है तो 200 कॉपीज बनाएंगे। चूंकि हम देख सकते हैं ड्यूरिंग दिस लाइफ साइकिल जो बैक्टीरियोफेज है वो मुकम्मल तौर पर हम ये कह सकते हैं कि उसने होस्ट को टेक ओवर कर लिया। इसी वजह से हम इसे मास्टर स्लेव रिलेशन का नाम देते हैं। यहाँ मास्टर के तौर पे एक्ट कर रहा है वायरस और स्लेव के तौर पे एक्ट कर रहा है बैक्टीरिया,
और हम देख सकते हैं कि लास्ट स्टेप में हम ने देखा कि यहाँ पर वायरस ने बैक्टीरिया को ब्रेक डाउन किया। इसी मुनासबत से, इसी प्रोसेस की वजह से हम इसको लिटिक साइकिल का नाम भी दे देते हैं। नेक्स्ट, बाजुकात ऐसा होता है कि लिटिक साइकिल की बजाय एक बैक्टीरियोफेज लाइसोजेनिक साइकिल में चला जाता है। द लिटरल मीनिंग ऑफ लाइसोजेनिक इज टू होल्ड, इंतज़ार करना। इसमें यह होगा कि पहला स्टेप बिल्कुल सेम, एक होस्ट डीएनए अपना ब्रेक डाउन करता है, मतलब जैसे ही बैक्टीरिया वायरल डीएनए को रिसीव करता है, तो बजाय ये कि वायरस का डीएनए बैक्टीरिया के ऊपर टेक ओवर करे, उसको ब्रेक डाउन करे, ये क्या करता है, ये उसका हिस्सा बन जाता है। इसे हम प्रोफेज का नाम देते हैं। वो डीएनए, वो वायरल डीएनए जो बैक्टीरियल डीएनए का हिस्सा बन जाए, इसे हम टेम्परेट फेज, और उस डीएनए को हम प्रोफेज का नाम देते हैं। अब ये फ्रेंडली इन्वायरमेंट में रहना शुरू हो जाता है, यानी यहाँ पर जो होस्ट है वो डैमेज नहीं होता, और जो वायरल डीएनए है वो होस्ट के साथ मिलकर रहना शुरू हो जाता है। इसी वजह से इसको हम होस्ट गेस्ट रिलेशन का नाम भी दे रहे होते हैं। सो यू कैन सी दैट कि यहाँ पर जो वायरल डीएनए है उसने बैक्टीरियल डीएनए को ब्रेक डाउन नहीं किया, बल्कि उसी का हिस्सा बन गया, जिसको हम प्रोफेज का नाम देते हैं। नेक्स्ट स्टेप, जैसे जैसे वायरल डीएनए जो है वो कॉपी होता है थ्रू बाइनरी फिशन, बैक्टीरियल डीएनए के साथ साथ उसकी कॉपी बनती जाती है। सो जैसे जैसे हम देख सकते हैं यहाँ पर एक बैक्टीरियल डीएनए से दूसरा बैक्टीरियल डीएनए बना, साथ ही साथ वो वायरस डीएनए को भी कॉपी कर रहा है बाइनरी फिशन के थ्रू। हर 20 मिनट के बाद बैक्टीरियल डीएनए के साथ साथ वायरल डीएनए भी बन रहा है। देन सर्टनली एक पॉइंट आता है जिसे हम इंडक्शन का नाम देते हैं। तो पॉइंट इज नोन एज इंडक्शन। इस इंडक्शन में ऐसा होता है कि वायरस को जैसे अचानक से कोई भूली हुई चीज़ याद आ जाए कि यार ओहो, मैंने तो इसको डैमेज करना था, मैंने इसके साथ ऐसा रिलेशन क्यों बना लिया। तो वायरल डीएनए एकदम से, इंडक्शन इस प्रोसेस का नाम है जिसमें ये टेक ओवर करता है दोबारा से होस्ट की बायोसिंथेटिक मशीनरी को, दोबारा से ब्रेक डाउन करता है बैक्टीरियल डीएनए को और अपनी कॉपी बनाना शुरू कर देता है। यानी इंडक्शन के बाद जो लाइसोजेनिक प्रोसेस है या लाइसोजेनिक साइकिल है या नॉन वेरुलेंट फेज है, वो वेरुलेंट बन जाता है और लिटिक साइकिल में कन्वर्ट हो जाता है। सो लिहाजा इस प्रोसेस को नाम देते हैं इंडक्शन। इंडक्शन की दो कॉजेज हो सकती हैं, एक्सटर्नल और इंटरनल। इंटरनल इंडक्शन की कॉजेज जो है वो स्टिल अननोन है कि इसकी क्या कॉज हो सकती है। इट माइट पॉसिबल के लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स हो, लेकिन जो हम एक्सटर्नल इंडक्शन खुद से इंड्यूस कर सकते हैं, उसके पीछे अल्ट्रावायलेट या यूवी रेज बम्बार्ड करवाते हैं। वो रेज क्या करती हैं, वो बैक्टीरियल डीएनए को ब्रेक डाउन करती हैं और वायरल डीएनए को ये मौका फराहम करती हैं कि वो होस्ट की बायोसिंथेटिक मशीनरी को टेक ओवर कर ले। सो लिटिक साइकिल और लाइसोजेनिक साइकिल, ये दोनों लाइफ साइकिल हैं बैक्टीरियोफेज के। अब इन दोनों प्रोसेस को मद्देनजर रखते हुए अगर हम देखें तो वो कौन कौन से इवेंट्स हैं जो लिटिक और लाइसोजेनिक साइकिल में हुए हैं। लिटिक साइकिल में देखिए कि आप देख सकते हैं बैक्टीरिया ने जब वायरस का डीएनए रिसीव किया और खुद का डीएनए उसका डिसॉल्व हो गया, ब्रेक डाउन हो गया, और उस वायरल डीएनए की रेप्लिकेशन के जरिए कॉपीज भी बनी, एज वेल एज उसकी ट्रांसक्रिप्शन के जरिए आरएनए, देन फाइनली ट्रांसलेशन के जरिए प्रोटीन भी बनी। तो लिटिक साइकिल में ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, रेप्लिकेशन, ये तीनों प्रोसेस होते हैं। जबकि लाइसोजेनिक साइकिल में जो वायरल डीएनए है सिर्फ उसकी रेप्लिकेशन होती है। जैसे जैसे बैक्टीरिया का डीएनए कॉपी हो रहा है, साथ साथ वायरस का डीएनए कॉपी हो रहा है। सो लाइसोजेनिक साइकिल में हम देख सकते हैं कि सिर्फ और सिर्फ रेप्लिकेशन का प्रोसेस हो रहा है, वायरल डीएनए की ट्रांसक्रिप्शन या ट्रांसलेशन नहीं हो रही है। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस सम एमसीक्यूज अबाउट द लाइफ साइकिल ऑफ द बैक्टीरियोफेज। तो सबसे पहले, द फेज विच कॉमनली यूज एज द वेक्टर इन जेनेटिक इंजीनियरिंग इज, हमारी अल्फा ऑप्शन है T2 फेज, बीटा ऑप्शन है T4 फेज, चार्ली ऑप्शन है लैम्डा फेज, जबकि डेल्टा ऑप्शन हमारे पास मौजूद है टोबैको मोज़ेक वायरस यानी TMV। इस क्वेश्चन को लिंक किया गया है हमारे बायोटेक्नोलॉजी वाले चैप्टर से, और हम जानते हैं बायोटेक्नोलॉजी में लैम्डा फेजिस को यूज़ किया जा रहा होता है एज अ वेक्टर। जीन ऑफ इंटरेस्ट को किसी बैक्टीरिया में इंसर्ट करने के लिए हम लैम्डा वायरस को यूज कर रहे होते हैं। तो राइट आंसर इज द चार्ली। सेकंड एमसीक्यूज है, द टेम्परेट फेज में एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ। लाइसोजेनिक साइकिल में हमने इसका जिक्र किया। हमारे पास अल्फा ऑप्शन है वायरॉइड, बीटा ऑप्शन है प्रायोन्स,
चार्ली ऑप्शन है प्रोफेज, जबकि डेल्टा ऑप्शन है वायरॉन। एज वी नो दैट अल्फा ऑप्शन जिसमें वायरॉइड का जिक्र किया गया है, तो वायरॉइड हम इन्फेक्शनस आरएनए पार्टिकल्स को कह रहे होते हैं। सो इन्फेक्शनस आरएनए पार्टिकल लाइसोजेनिक साइकिल में हमने कहीं इसका जिक्र नहीं पढ़ा। बीटा ऑप्शन है हमारे पास प्रायोन्स। प्रायोन्स हम कहते हैं इन्फेक्शनस प्रोटीन पार्टिकल्स को, जो मैड काउ इन्फेक्शन एंड मिस्टीरियस ब्रेन इन्फेक्शन इन मैन कॉज कर रहा होता है। सो प्रायोन चूंकि सिर्फ प्रोटीन पार्टिकल्स हैं, तो इसको भी हम टेम्पलेट फेज कंसीडर नहीं करते। चार्ली ऑप्शन हमारे पास है प्रोफेज। सो टेम्पलेट फेज को प्रोफेज का नाम देते हैं, यानी जब एक वायरस का डीएनए बैक्टीरिया डीएनए का हिस्सा बन जाए लाइसोजेनिक साइकिल में, तो इसको हम टेम्पलेट फेज या प्रोफेज का नाम दे रहे होते हैं। राइट ऑप्शन है चार्ली। डेल्टा में हमारे पास जो मेंशन किया गया है कंप्लीट इन्फेक्शनस वायरस, जिसको हम वायरॉन कहते हैं, तो लिहाजा डेल्टा ऑप्शन भी करेक्ट नहीं हो सकता। नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ मूव करते हैं। द प्रोसेस in which the viral DNA get detached from the host's chromosome and the lytic cycle starts. The process is called dash. So अल्फा ऑप्शन में जिक्र किया गया है कॉन्जुगेशन। कॉन्जुगेशन का वर्ड हमारे जहन में दो कॉन्सेप्ट्स लेके आता है। एक, जो पिलाई के थ्रू डीएनए एक्सचेंज हो रहा होता है बिटवीन द बैक्टीरिया, और सेकेंडली पैरामेशियम जो अपना डीएनए एक्सचेंज कर रहे होते हैं। तो कॉन्जुगेशन इसका कतई आंसर नहीं बन सकता। बीटा ऑप्शन है इंडक्शन। तो वो प्रोसेस जिसमें जो टेम्परेट फेज है वो या वायरल डीएनए है वो होस्ट डीएनए से डिटैच होकर लिटिक साइकिल स्टार्ट करवाता है, इस प्रोसेस को हम इंडक्शन का नाम देते हैं। सो लिहाजा हमारा बीटा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है। जबकि चार्ली ऑप्शन जिस प्रोसेस का नाम है ट्रांसफॉर्मेशन, इसे हम कह रहे होते हैं द ट्रांसफर ऑफ डीएनए फ्रॉम द मीडियम टू होस्ट, और वहां पर होस्ट के तौर पे बैक्टीरिया को कंसीडर कर रहे होते हैं। याद कीजिए बेटे, आपने फेडरल ग्रिफ्थ के एक्सपेरिमेंट में जिसमें एस फॉर्म और आर फॉर्म स्पेक्ट्रोकोकस न्यूमोनियाई बैक्टीरिया का जिक्र पड़ा था, वहां पे ट्रांसफॉर्मेशन कॉन्सेप्ट का जिक्र आया था। ट्रांसडक्शन हम कहते हैं उस प्रोसेस को जो कि हमारे लिटिक साइकिल का पहला स्टेप था, जब एक वायरस अपना डीएनए बैक्टीरिया में इंजेक्ट करता है, इसे हम ट्रांसडक्शन का नाम देते हैं। हर्शे चेज एक्सपेरिमेंट में इसका जिक्र हम पढ़ चुके हैं। सो हमारी राइट ऑप्शन है बीटा ऑप्शन। नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ मूव करें तो स्टेटमेंट इसकी मैं बोल देता हूं। द प्रोसेस टेक प्लेस इन द लाइसोजेनिक साइकिल। वो प्रोसेस जो सिर्फ लाइसोजेनिक साइकिल में हो रहा है, लिटिक साइकिल में वो नहीं हो रहा। सो लाइसोजेनिक साइकिल में हम जानते हैं कि जब होस्ट अपना यानी एक वायरस अपना डीएनए होस्ट यानी बैक्टीरिया में इंजेक्ट करता है, तो वो एक हमने रिसेंट लेक्चर में जिक्र किया था होस्ट गेस्ट रिलेशन, कि वो होस्ट गेस्ट रिलेशन बन जाता है, और वो बजाय ये कि बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय करने के, वो बैक्टीरिया के साथ साथ कॉपी होता रहता है। सो यानी इस प्रोसेस में एक चीज़ तो कन्फर्म है, रेप्लिकेशन का प्रोसेस होता है। वायरल डीएनए की रेप्लिकेशन होती है। वायरल डीएनए की ट्रांसक्रिप्शन या ट्रांसलेशन जो है, यानी उससे आरएनए और आरएनए से फाइनली प्रोटीन बनना, ये प्रोसेस जो है वो हम जानते हैं कि लिटिक साइकिल में होता है। सो द राइट आंसर इज द प्रोसेस ऑफ रेप्लिकेशन। चार्ली आंसर हमारा बिल्कुल यहाँ करेक्ट होगा।